श्री गणेशाय नमः। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वैशाख मास के 13वें अध्याय की कथा है। इससे पहले अध्याय की कथा अगर अभी तक आप लोग नहीं सुने हैं तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य सुने। ब्रह्मा जी यमराज से बोले, हे यम, तुमने क्या आश्चर्य देखा? आप क्यों खिन्न होते हैं? सद्गुणों में संताप करने पर यह ताप मरण करने वाला होता है। इस सद्गुण के उच्चारण मात्र से परम पद प्राप्त होता है। राजा के शासन से क्या प्रजा ब्रह्मलोक में न जाएगी? यदि कोई एक बार भी कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है तो यह अनेक यज्ञ और तप के समान होता है। यज्ञ के करने वालों को दूसरा जन्म मिलता है। हरि भगवान को प्रणाम करने वाला दूसरा जन्म नहीं लेता। जिसके जीभ पर हरि ये दो अक्षर नहीं रहते उसको कुरुक्षेत्र से और सरस्वती से क्या लाभ है? ब्रह्म हत्या करने वाला तथा चांडाली से विशेषकर रजस्वला से उपभोग करता है। वह हरि उच्चारण करने से उन पापों से छूटकर मरने पर मुक्त होता है। स्मृति में ऐसा कहा है कि अभक्ष्य पदार्थों को खाकर पापों का संचय करने वाला हरि का नाम लेने से छूट जाते हैं। वह विष्णु का प्रिय होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हे यम, वैशाख नाम का महीना विष्णु को प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से विमुक्त हो जाता है। इसके अनुष्ठानों को करता हुआ वैकुंठ में जाता है। विष्णु के प्रिय माधव मास के धर्म को जो करता है उस पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सर्वदा सहायता के लिए खड़े रहते हैं। हे यम, उस राजा का प्रभाव मेरे अधीन नहीं है। वासुदेव भगवान के भक्तों के लिए कहीं भी अशुभ नहीं है। उसको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि का कभी भय नहीं होता। वह निरोगी रहकर यथाशक्ति अपने स्वामी का कार्य संपादन करता है। इस प्रकार से कृतार्थ होकर वह नरक में नहीं जाता। यदि कार्य शक्ति से बाहर हो तो स्वामी को सूचना कर दे तो वह सेवक निरोगी और ऋणी होकर सुख प्राप्त करता है। एवं सच्ची बात निवेदन करने से पातक नहीं होता। अपना कर्तव्य यत्न पूर्वक करने से प्राणियों को कोई अपराध नहीं होता। एवं तुमको इस कार्य के लिए जिसको तुम कर रहे हो सोच न करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बड़ा खिन्न हुआ। आंखों में आंसू भरकर दीन वाणी से बोला, हे तात, चरणों की सेवा से मुझको सब कुछ प्राप्त हो गया है, परंतु हे ब्रह्मा, मैं अपने कार्य करने को तब तक न जाऊंगा जब तक यह अति प्रतापी राजा भूमंडल पर शासन करता है। हे विभो, इस राजा को अपने धर्म से चलायमान करने पर मैं वैसा ही कृत्य होऊंगा जैसे गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। तो हे कृपालु, मेरे इस कार्य को साधन करके मुझको स्थिर कीजिए, तब मैं प्रसन्नता से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यम से कहे हुए वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी फिर चिंता में पड़ गए और नीचे मुख किए हुए यम को अनेक प्रकार से समझाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के धर्म में प्रवृत्त राजा का मैं नाश नहीं कर सकता। यदि कोप के कारण तू यही चाहता है तो चलो, हरि भगवान के पास चलो और उनसे सब वार्ता निवेदन करके जैसी वे आज्ञा दें वैसा करें। वही लोकों की सृष्टि करने वाले हैं और धर्म के पालन करने वाले हैं। वही हम लोगों के दंड धारण करने वाले और नियम बतलाने वाले हैं। इस प्रकार यम को संतोष दिलाकर उसके साथ क्षीर समुद्र में गए और उस चिन्ह मात्र निर्गुण परमेश्वर को ब्रह्मा जी उस एक अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर विष्णु भगवान प्रकट हुए। यम और ब्रह्मा दोनों ने तुरंत उनको प्रणाम किया। तब महाविष्णु ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी से उनसे कहा, तुम लोग आज यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने दुख दिया है? यम का मुख किस कारण से मलिन है और यह कंधे को क्यों झुकाए हुए हैं? हे ब्रह्मा, यह सब मुझसे कहो। ऐसी आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, आपके उत्तम दास उस राजा के पृथ्वी पर शासन करते हुए मनुष्य लोग वैशाख मास के धर्मों में निरत होकर
परम पद को पा रहे हैं। इसी से यम की नगरी सुनी हुई है, इसी से यह दुखी है। इसी कारण इसने उस राजा से युद्ध किया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे यम, दुखी मत हो। माधव प्रिय, इस वैशाख मास में सब मनुष्य तथा धर्म में श्रद्धा रखने वाला महात्मा लोग तुमको भी तेरा भाग देंगे। राजा से भी समय से तू अपना भाग पावेगा। इसलिए खेद को शांत कर, बल से अधिक होने से तेरा शत्रु पराक्रम के शुल्क को स्वयं खा जाता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भाग लेने वाला दुखी नहीं होता। जो लोग संसार में प्रतिदिन तुम्हारे लिए बलि नहीं देते हैं, स्नान नहीं करते, अर्घ्य जल का भरा घड़ा तथा अंतिम दिन में दान नहीं देते, उनको बैसाख महीने के सब कर्म अवश्य विफल होते हैं। इसलिए तेरे भाग देने वाले मेरे में लीन उस राजा पर तू क्रोध मत कर। जो कोई लोग संसार में तेरे भाग को देते हैं, वैशाख में कहे हुए बड़े धर्मों में तू उनको विघ्न मत कर, अथवा जा लोग तुझे छोड़कर धर्म पालन करते हैं। हे महाभाग, मेरी आज्ञा से तुम उसको दंड दो। तुम्हारा भाग दिलाने के लिए उस राजा के पास मैं सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह जाकर तेरा भाग दिलावेगा। भगवान ने राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेजा। वह भी जाकर राजा को समझाकर लौट आया। इस प्रकार से यम को आश्वासन करके विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। यम को स्वयं समझाकर और आज्ञा देकर अति विस्मित होकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। यम भी अपने अनुचरों के साथ कुछ प्रसन्न होकर अपनी यमपुरी को चला गया। बाद में विष्णु की आज्ञा से, जैसा कि सुनंद ने कहा था, वैशाख मास के धर्म करने वाले सब लोग यम भाग को देने लगे। राजा ने कहा कि जो मनुष्य धर्मराज के निमित्त कर्म न करेंगे, उनके वैशाख मास के धर्मों के पुण्य को स्वयं यमराज ले लेंगे। प्रतिदिन स्नान करके यम को अर्घ्य दें, नहीं तो वैशाख के संपूर्ण पुण्य विफल हो जाते हैं। मनुष्यों को वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन पहले धर्मराज के निमित्त जल से भरा घड़ा, दही और अन्न दान देना चाहिए। बाद में पितर और गुरु को उद्देश्य करके, फिर मधुसूदन भगवान को उद्देश्य करके और तब जनार्दन भगवान को दक्षिणा सहित शीतल जल, दही तथा अन्न कांसे के पात्र में फल रखकर ब्राह्मण को दान दें। मधुसूदन भगवान की दिव्य प्रतिमा भी इस महीने के धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए दें। इसी धर्मोपदेश का स्वयं विधि पूर्वक पूजन करें। सुनंद से ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने वैसा ही किया। अपने चाहे हुए भोगों को भोग कर उसने अपनी बची हुई आयुष को बिताया और पुत्र पौत्र इत्यादि से पूर्ण होकर बैकुंठ में गया। उस राजा के बैकुंठ में रहने पर बेन नाम का अधम राजा हुआ। सब धर्मों को विशेषकर वैशाख महीने के धर्मों का उस दुरात्मा ने लोप कर दिया और पृथ्वी पर फिर से मोक्ष देने वाले धर्म प्रसिद्ध न हुए। सब कोई वैशाख महीने के इन कल्याणकारी धर्मों को नहीं जानता। अनेक जन्मों के कमाए हुए पुण्य का यह फल होता है। वैशाख मास में कहे हुए धर्मों में बुद्धि अंत में आती है। मैथिली जी ने कहा, पूर्व मनवंतर में बेन नाम का दुरात्मा राजा हुआ था। यह वैवस्वत का पुत्र था तथा इक्ष्वाकु वंश का राजा था। यह कथा मैंने पहले सुना था। अब भी आपसे इस राजा के वैकुंठ जाने पर बेन राजा होगा। हे महामती श्रुतदेव, इस संशय को हटा दीजिए। श्रुतदेव जी ने कहा, युग तथा कल्प की व्यवस्था पुराणों में उल्टी है। इस कथा के असंगत होने के विषय में आपको कोई शंका न करना चाहिए। जैसे कर्म से ये कथा निरंतर होती गई है और मार्कंडेय ऋषि ने जैसा मुझसे कहा है, हे भूपति, वैसे ही मैंने तुमसे कहा है। इसी से वैशाख मास के धर्म प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होते। बिरले ही विष्णु भगवान के भक्त इसको जानते हैं। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में यम दुख सांत्वना नाम का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की